मंडी जिला के सबसे बड़े महोत्सव यानी अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की तारीख का ऐलान हो गया। 18 फरवरी 2015 के दिन शिवरात्रि महोत्सव की शुरुआत होगी पहली जलेब से और इसी दिन से सांस्कृतिक संध्याओं की शुरुआत भी हो जाएगी। मेले का औपचारिक समापन 24 तारीख के दिन होगा। मेले के आयोजन को लेकर डीसी मंडी संदीप कदम की अध्यक्षता में सभी विभागों के अध्यक्षों, पार्षदों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई और उनसे मेले के सफल आयोजन को लेकर सुझाव मांगे गए। मंडी जिला के सबसे बड़े महोत्सव यानी अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की तारीख का ऐलान हो गया। 18 फरवरी 2015 के दिन शिवरात्रि महोत्सव की शुरुआत होगी पहली जलेब से। इसी दिन से सांस्कृतिक संध्याओं की शुरुआत भी हो जाएगी। मेले के आयोजन को लेकर डीसी मंडी संदीप कदम की अध्यक्षता में सभी विभागों के अध्यक्षों, पार्षदों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई और उनसे मेले के सफल आयोजन को लेकर सुझाव मांगे गए। देवता कमेटी के प्रधान शिवपाल शर्मा ने इस बैठक के दौरान देव सदन का मुद्दा उठाया और साथ ही देवताओं के नजराने को बढ़ाने की मांग भी की। हमने देव सदन का मुद्दा 3-4 साल से उठा रखा है, जिसमें हमारे साहब डीसी साहब ने भी काफ़ी प्रयास किए हैं और अभी तक उसको अमलीजामा नहीं पहनाया गया है। समस्त कारदारों का ये अनुरोध है कि इस वर्ष जो है देव सदन के बारे में शीघ्र प्रक्रिया किया जाए और शिलान्यास आगामी शिवरात्रि आने से पहले किया जाए। के बाद ऐसे कि नजराना बहुत कम दिया जाता है, इसका भी हमने कहा कि 10% नजराना बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ये बढ़ना बड़ा जरूरी है। देव सदन और नजराने के मुद्दे पर डीसी मंडी संदीप कदम ने कहा कि देव सदन बनाने की राह में सिर्फ फॉरेस्ट क्लियरेंस बाकी रह गई है। उन्होंने कहा कि अगर जनवरी 2015 तक यह क्लियरेंस आ जाती है तो देव सदन का शिलान्यास कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देवता कमेटी की बाकी मांगों को प्रशासन की देवता कमेटी के पास भेजा जाएगा और इन सबको निर्देश जा चुके हैं कि ये देहरादून में इसको परसू करें ताकि हमारी जनवरी के अंत से पहले इसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस आ जाए। इन प्रिंसिपल ही आ जाए, मेन क्लियरेंस बाद में आते रहेगी और वैसी क्लियरेंस अगर हमारे पास तब तक हम पूरा प्रयास करेंगे पहुंचती है तो इस बार हम इसका फाउंडेशन स्टोन करा देंगे। एक ही मुद्दा बचा है फाउंडेशन स्टोन के पहले और वो फॉरेस्ट क्लियरेंस है और हम पूरी जोर शोर से उस पर लगे हुए हैं और मुझे पूरी आशा है कि उसके पहले ये क्लियरेंस आ जाएगी। ये जो ठहराने वाली बात है, हो सकता है अगले साल हमारे पास ये प्रॉब्लम ना हो, तब तक देव सदन भी होप कि बन ही जाए, पर ये इस साल जरूर आएगी जिसको हमें इस साल डील करना होगा। और ये जो बाकी जो अलग अलग मुद्दे आपने बताया है, विशेषतः जो राशन मानदेय एवं बजंतरी का, इसमें हमारी जो देवताओं की कमेटी है उसको हम ये मैटर एग्जामिनेशन के लिए भेज दें। मनोनीत पार्षद आकाश शर्मा और उपस्थित कई अन्य लोगों ने सांस्कृतिक संध्याओं का मुद्दा उठाया और इसे शेरी मंच पर करवाने का सुझाव दिया। आगामी 2 वर्षों से एक ये स्थिति बनी हुई है मंडी में कि जो सांस्कृतिक संध्याएं पड्डल में आयोजित की जा रही हैं, लेकिन पड्डल में आयोजन से शहर का जो तबका है, व्यापारी वर्ग है और शहर के जो लोग हैं जो पुरजोर इस सांस्कृतिक संध्याओं में भाग लेते हैं, उन्होंने इसका बाइकआउट किया हुआ है। एक तो पड्डल मैदान छोटा पड़ता है, मेला भी वहीं हो रहा है, दिन के कार्यक्रम भी वहीं हो रहे हैं और स्टेज लगा के सांस्कृतिक संध्याएं भी वहीं हो रही है। तो जो हमारा जो लोग जो मैक्सिमम इसमें पार्टिसिपेट करता है वो वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है। और हमारा ये निवेदन रहा माननीय उपायुक्त महोदय से इस साधारण अधिवेशन में, और सभी ने एक सुर में बोला कि जो सांस्कृतिक संध्याएं हैं वो शेरी मंच पे की जाए। शेरी मंच पे प्रॉपर प्लेस है, बैठने की व्यवस्था है और एक जो खर्चा 5-10 लाख का पड़ता है वहाँ पे स्टेज को बनाने का, चेयर्स को उठाने का, चेयर्स लाने का, वो भी बचेगा और लोगों को भी एक सुविधा का अनुभव होगा। और मेन ये है जो हमारा व्यापारी वर्ग है जो बहुत मदद करता है इन मेलों में, उनको भी एक राहत की सांस। डीसी मंडी ने सभी सुझावों को सुनने के बाद कहा कि उचित सुझावों पर जरूर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सभी कमेटियों से आग्रह किया है कि वे मेले के दौरान अपने खर्चों में कमी लाएं, क्योंकि शिवरात्रि मेले में प्रशासन के पास कमाई के बहुत कम साधन होते हैं। हम इसके पहले भी इस पे काफी सोच विचार कर रहे थे, पर बाकी साधनों को हम कितना भी एक्सपांड करें फिर भी हम ये पा रहे हैं कि बाकी साधनों का अपना एक लिमिटेशन है, अपनी एक मर्यादा है, उनको एक मर्यादा के परे स्ट्रेच करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हमारा मुख्य साधन फिर भी मैदान में ही रह जाता है। और आप पिछले भी आय व्यय का ब्यौरा देखेंगे तो आप पाएंगे कि 70-80% इनकम तो हमारी सिर्फ मैदान से ही होती है, तो बाकी 20% को बढ़ा के हम कितना बढ़ाएं उस पर लिमिट है। तो इसलिए मेरा सारी जो कमेटियां हैं, समितियां हैं, उनसे निवेदन है कि अपने व्यय को
एक रिजनेबल लेवल पे वो सीमित रखें, उसको ज़्यादा ढीला ना छोड़ें। और आप सबसे मेरा एक दिली अनुरोध रहेगा कि जैसे कि आप सबने कहा भी है, अच्छे अच्छे सुझाव भी दिए हैं, पर इसके साथ साथ आप आय को बढ़ाने के लिए मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आप अपना एक एक्टिव पार्टिसिपेशन दें और आय के साधनों को बढ़ाने के लिए आपका पूरा का पूरा सहयोग दें। और ये जो सारी प्रोसेसेस है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि पूरी पारदर्शिता के साथ हो, और उस पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए एवं उसको मेंटेन करने के लिए भी मैं आप सबका अधिक से अधिक सहयोग चाहूँगा। तो मंडी के सबसे बड़े आयोजन शिवरात्रि मेले की शुरुआत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इस पहली बैठक में उठे मुद्दों से लगता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी सांस्कृतिक संध्याओं का मुद्दा सुर्खियां बटोर सकता है। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी।